वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई के क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पहला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक वस्तु को आवेशित करने का प्रक्रम है। तो इसमें आपको पूरा पढ़ना है। इसका सही उत्तर हो जाता है, वह प्रक्रम है जिसके द्वारा किसी चालक में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाहित होती है। यानी किसी भी चालक में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ठीक है। विद्युत जनित्र क्या है? ऊर्जा को रूपांतरित करता है। विद्युत जनित्र ऊर्जा को रूपांतरित करता है। अगला है, चुंबकीय रेखाएं क्या हैं? कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये बाकी के ऑप्शन भी आपको पढ़ लेना है। अगला है, विद्युत मोटर। तो इसका सही उत्तर है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का उपकरण होता है। विद्युत मोटर का सतत घूर्णन करने वाला भाग क्या कहलाता है? तो कुंडली कहलाता है, याद रखना है। अगला है, विद्युत फ्यूज निम्न में से किस आधार पर कार्य करता है? तो ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे विद्युत फ्यूज काम करता है। अगला प्रश्न है, अति भारण के कारण परिपथ में विद्युत धारा अधिक हो जाती है। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का उपयोग निम्न में से किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम से डी ऑप्शन है, किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का कारण लगने वाले बल की पता करने के लिए ज्ञात किया जाता है। फ्लेमिंग के दक्षिणहस्त नियम का उपयोग निम्न में से किसकी दशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित विद्युत धारा का पता लगाने के लिए। ठीक है। 3 पिन स्विच में एक बड़ा छेद निम्न में से किस तार के साथ जोड़ा जाता है? तो बिजली के जो 3 तार होते हैं, तो उसमें कह रहा है हरा वाला जो होता है बड़ा छेद वाला, उसमें कौन सा तार जोड़ा जाता है? तो उसमें भू संपर्क तार जोड़ा जाता है। ठीक है। अगला है, अति उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर वाले, दक्षिणहस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दशा क्या दर्शाती है? अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम कब होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा जब एक दूसरे पर लंबवत होते हैं तो ये बल अधिकतम होता है। ठीक है। प्रेरित विद्युत धारा पद की परिभाषा दीजिए। प्रेरित विद्युत धारा किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी प्रकार से परिवर्तन होने के कारण चालक तार में उत्पादित विद्युत धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उस चालक में करंट पैदा होता है, इसी को प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा प्रथम कुंडली में विद्युत धारा में से किस प्रकार संबंधित है? जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा परिवर्तित की जाती है तो उसके चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित हो जाता है। इसके कारण जो दूसरी कुंडली होती है उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। फ्लेमिंग के दक्षिणहस्त नियम का उपयोग किस स्थिति में करते हैं? प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए। उन परिस्थितियों को बताइए जिनमें किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विचरण कर रहे आवेश पर लगा हुआ बल न्यूनतम हो, जब आवेश का वेग 0 होता है। ठीक है। किसी धारावाही चालक द्वारा किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण पर प्रभाव डालने वाले कारक बताइए। तो धारा, लंबाई और तार से बिंदु की दूरी। अगर किसी कुंडली में घड़ी के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो तो इनमें से कौन सा ध्रुव उत्पन्न होगा? उत्तरी ध्रुव। क्या 5 एम्पियर के फ्यूज को ऐसे परिपथों में उपयोग किया जा सकता है जिसमें 15 एम्पियर विद्युत धारा बह रही हो? 5 एम्पियर वाले फ्यूज को 15 एम्पियर परिपथ में उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी यह अप्रभावी हो जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाओ। ऐसे बनाना है। आपके घर पर एक विद्युत कर्मी परिपथ तैयार कर रहा है। वह असमंजस में है कि फ्यूज को कौन से तार से जोड़ना चाहिए, उदासीन तार में या धारा ले जाने वाले तार में। विद्युत कर्मी की आप किस प्रकार सहायता करेंगे? घर का विद्युत परिपथ तैयार करते समय सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि फ्यूज को सदैव विद्युत ले जाने वाले तार में ही जोड़ना चाहिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। किसी परिनालिका के बीच सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है।
कोई दो बल रेखा आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि वे ऐसा काटेंगी तो इसका तात्पर्य होगा कि कटान बिंदु पर उत्तरी ध्रुव पर लगा परिणामी बल दो दिशाओं में होगा, जो कि असंभव है। प्रतिवर्ती धारा एसी की आवृत्ति क्या है? 50 हर्ट्ज है, याद रखना है। क्या होगा यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाए? चालक पर आरोपित बल की दिशा विपरीत दिशा में हो जाती है। ठीक है। घरेलू परिपथ में अतिभारण लघुपतन से बचाने के लिए कौन सी युक्ति उपयोग की जाती है? तो फ्यूज तार। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई धारावाही परिनालिका धारा बहने पर उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों रुक जाती है? धारा बहने पर परिनालिका चुंबक की तरह व्यवहार करती है। यदि वे स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हो तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। यह कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है कि यदि किसी तार में से दिष्ट विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब एक चुंबकीय सुई को धारावाही तार के समीप रखते हैं तो वह विक्षेपित हो जाती है। सुई का विक्षेपित होना यह प्रदर्शित करता है कि धारा तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारावाही परिनालिका के समीप एक चुंबकीय सुई लाने पर क्या होगा? धारावाही परिनालिका के समीप चुंबक सुई लाने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित होकर एक निश्चित दिशा में ठहर जाएगी तथा सुई की दिशा उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। चुंबकीय क्षेत्र में की दिशा किस ओर होती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी कंपास के दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की खींची गई रेखाओं की दिशा में होती है। लंबी धारावाही परिनालिका में केंद्र पर बल रेखाएं कैसी होती हैं? तो एक्स अक्ष के समांतर होती हैं। अगला है कि एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। किस परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिकतम बल लगेगा? जब इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत गति करेगा 90 डिग्री पर। एक धारामापी को एक परिनालिका के सिरों से जोड़ा गया है। एक दंड सूचक के उत्तरी ध्रुव को परिनालिका के सिरे की ओर तेजी से लाया जाता है। आप किस प्रकार की घटना की अपेक्षा करते हैं? तो धारामापी के विक्षेप आ जाएगा। घर में विद्युत लैंपों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए जिससे कमरे में स्विच खोलने और बंद करने का घर में दूसरे लैंपों पर प्रभाव नहीं पड़े? तो सभी विद्युत लैंपों को विद्युतमय तार उदासीन तार के बीच पार्श्व क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, परिनालिका किसे कहते हैं? किसी परिनालिका जिससे स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न खींचिए। परिनालिका पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। इसका चित्र ऐसे बनता है। अगला है, किसी धारावाही वृत्ताकार पास द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न खींचिए। तो ये चित्र बनाना है। तीसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किसी धारावाही सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न खींचिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाने के लिए दक्षिणस्थ अंगूठे के नियमों का उपयोग कीजिए। तो आपको ये चित्र बनाना है। करंट ऊपर से नीचे आ रहा है तो अंगूठे से आप चेक करोगे तो अंगूठे नीचे करने पे उंगलियां इस ओर घूमेंगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी होगी। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र अगर ऐसे है तो ऐसे लंबवत होगा इलेक्ट्रॉन की दिशा। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होती है, अतः फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल इसकी दिशा के विपरीत होगा, अतः लगने वाला बल इस अवस्था में पृष्ठ के अंतर्गत ही होगा। ऐसे दो कारक बताइए जो एक धारा ले जाने वाले सीधे चालक पर एक बिंदु पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को प्रभावित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं विद्युत धारा का मान और उस बिंदु तथा चालक के बीच की लंबवत दूरी। ये बहुत बढ़िया प्रश्न था। अगला है, किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिणस्थ अंगुष्ठ नियम लिखिए और इस चुंबकीय क्षेत्र पर निम्नलिखित क्या प्रभाव होगा। पहला है, चालक के प्रवाहित धारा के परिमाण में वृद्धि करने से और चालक के प्रवाहित धारा की दिशा में परिवर्तन करने से। तो दक्षिणस्थ अंगुष्ठ नियम लिख लेंगे
किसी धारावाही चालक को हम अपने बाएं हाथ में इस प्रकार पकड़े हैं कि अंगूठा धारा की दिशा प्रदर्शित करता है तो उंगलियों की लपेटें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि चालक में धारा प्रवाह बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है और धारावाही चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उलटने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उल्टी हो जाती है। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का रूप दर्शाइए। परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या दर्शाता है? परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का एक उपयोग लिखिए। परिनालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्रों के रेखाओं का प्रतिरूप ऐसा होता है, अंदर समांतर होती हैं और बाहर बंद वक्र बनाती हैं। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रतिरूप यह दर्शाता है कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। इसका उपयोग परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, एक विद्यार्थी किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के प्रयोग का अध्ययन करता है और वह बताता है कि दिक्सूचक के उत्तरी ध्रुव की दिशा प्रभावहीन रहती है जबकि बैटरी द्वारा भेजी गई धारा के तारों को पलट दिया जाता है। किसी दी गई बैटरी के लिए उत्तरी ध्रुव की दिशा कोण का मान घटता जाता है और जब दिक्सूचक को चुंबक चालक के बाहर किसी बिंदु पर ले जाया जाता है। इनमें से विद्यार्थी द्वारा ले गए कौन सा परीक्षण गलत है और क्यों? पहला गलत है। जब प्रवाहित धारा के दिशा में परिवर्तन किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिवर्तित हो जाती है, अतः बल की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है। अगला है कि प्रतिवर्ती विद्युत धारा में आवर्ती का क्या अर्थ है? प्रतिवर्ती धारा यानी एसी की आवृत्ति को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, एक निश्चित काल अंतराल में 1 सेकंड में दिशा उत्क्रमित की संख्या आवर्ती कहलाता है। अगला है कि दिष्ट धारा की तुलना में प्रतिवर्ती धारा का विद्युत शक्ति को दूरस्थ स्थानों पर प्रेषित करने का क्या लाभ है? अधिक वोल्टता पर प्रतिवर्ती धारा की ऊर्जा क्षय बहुत कम होती है, अतः प्रेषित क्षय को अधिक वोल्टता पर कम किया जा सकता है और अधिक वोल्टता को प्राप्त स्टेशन ट्रांसफार्मर की सहायता से कम किया जा सकता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम क्या है? कौन सा विद्युत उपकरण इस सिद्धांत पर आधारित है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की पहले उंगली, तर्जनी, मध्य उंगली और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर वो लंबवत रहें, तब यदि पहले उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्य उंगली विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। विद्युत मीटर का सिद्धांत इसी नियमों पर काम करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है और इसका किस युक्ति का सिद्धांत पर आधारित है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा पास वाली दोनों उंगलियों को एक साथ इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे पर लंबवत हों, तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा, तो बीच वाली उंगली चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करेगी। ठीक है। दो वृत्ताकार कुंडली ए और बी एक दूसरे के निकट स्थित हैं। यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करें तो क्या कुंडली बी में कोई विद्युत धारा प्रेरित होगी? कारण दीजिए। कुंडली ए में विद्युत धारा के परिवर्तन करने पर कुंडली बी में विद्युत धारा प्रेरित होगी, क्योंकि जब विद्युत धारा प्रथम कुंडली में परिवर्तित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र सहायक कुंडली को भी प्रेरित करेगा और इस परिघटना से विभव नीचे चला जाएगा, जिसके कारण द्वितीय कुंडली बी में चुंबकीय उत्क्रमण के कारण विद्युत धारा प्रेरित होगी। हम किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? हम किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा निम्न प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। उसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर उसे उसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करा के। अतिभारण लघुपातन से आप क्या समझते हैं? अतिभारण किसी परिपथ में प्रयोग होने वाले तारों के लिए धारा का सर्वाधिक परिमाण निश्चित होता है। यदि परिपथ में प्रयोग होने वाले उपकरणों की शक्ति इस सीमा से बढ़ जाए तो उसे अतिभारण कहते हैं। लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किटिंग। कभी कभी खराब तथा क्षतिग्रस्त होने पर विद्युतमय और उदासीन तार आपस में बिना किसी प्रतिरोध के संपर्क में आ जाते हैं और परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, तब उसमें अत्यधिक विद्युत
अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, इसे लघु पतन कहते हैं। इसे परिपथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं तथा लघु पतन के स्थान पर चिंगारी उत्पन्न होने से लाइन में आग भी लग सकती है। यहाँ पे ये सवाल है कि 2 किलोवाट शक्ति अनंतांक की विद्युत भट्टी किसी घरेलू परिपथ 220 वोल्ट में प्रचलित की जाती है, विद्युत जिसका विद्युतमय अनुतांक 5 एम्पीयर है। तो इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं? शक्ति दिया हुआ है, V दिया हुआ है, भाग देने से I निकल जाएगा, भाग देने पे I 9 आ रहा है और यहाँ पे इस्तेमाल से 5 हो रहा है। तो अर्थात विद्युत भट्टी 9 एम्पीयर की विद्युत धारा लेगी जो फ्यूज की क्षमता से अधिक है, अतः फ्यूज का तार पिघल जाएगा और संपर्क टूट जाएगा। ठीक है। विद्युत परिपथ में फ्यूज क्यों लगाए जाते हैं? लघु पतन की स्थिति में आग न लग जाए इसलिए। और अगला है कि अगर परिपथ में धारा अधिक हो जाए तो फ्यूज की तार पिघल जाएगी और परिपथ अपने आप टूट जाएगा और परिपथ जलने से बच जाएगा। विद्युतमय यानी लाइव वायर, उदासीन न्यूट्रल वायर और भूसंपर्क तार अर्थ तारों के लिए किस प्रकार के आवरण की परिपाटी का प्रयोग किया जाता है? इसका एक क्या महत्व है? हम अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों यानी मेंस से प्राप्त करते हैं। इस आपूर्ति के चारों तारों में से एक तार को जिस पर लाल या विद्युत रोधी आवरण होता है विद्युतमय तार धनात्मक तार कहते हैं। अन्य तार को जिस पर काला आवरण होता है उसे उदासीन तार कहते हैं। ये तार के घरों के पृथक पृथक परिपथों में विद्युत आपूर्ति करते हैं। जिस पर हरा विद्युत रोधी आवरण होता है उसे भूसंपर्क तार कहते हैं। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज या का पंखा तथा रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत सामग्रियों में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। ठीक है। किसी छड़ चुंबक के बाहर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक की किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को खींचने के लिए एक क्रियाकलाप लिखिए। हम ऐसे चुंबक रख देंगे और उसके छड़ चुंबक रख देंगे, उसके पास है दिक्सूचक की सुई ले जाएंगे, इसकी सुई हिलेगी, इससे पता चल जाएगा कि ये बंद वक्र बनाता है। ठीक है। तो इसको आप खुद पढ़ लेंगे। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? परिपथ तारें खींचकर यह दिखाइए कि किसी नरम लोहे के टुकड़े को विद्युत चुंबक में कैसे परिवर्तित किया जाता है। किसी परिनालिका में एक लोहे की छड़ डालने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शक्तिशाली चुंबक प्राप्त होता है, इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। यहाँ दिखा रखा है। बैटरी जोड़ के तार को घुमा के यहाँ नरम लोहा रख देंगे तो वही नरम लोहा आपका विद्युत चुंबक बन जाता है। ठीक है। करंट पास करने पर किसी चुंबक के समीप लोहे की कील लाने पर कील चुंबक से क्यों चिपक जाता है? चुंबक के समीप लोहे की कील लाने पर लोहे की कील का चुंबक का एक सिरा प्रेरण द्वारा विपरीत ध्रुव बन जाता है। विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होने के कारण लोहे का कील चुंबक से चिपक जाता है। विद्युत फ्यूज का उपयोग घरों और कारखानों में किस बचाव के लिए किया जाता है? विद्युत फ्यूज का उपयोग घरों और कारखानों में लगे विद्युत उपकरणों को जल जाने से तथा परिपथों के तारों में आग लग जाने से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है। एक वीडियो को स्टॉप करके आप ये प्रश्न पढ़ लें, ये प्रश्न आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नीचे वाला भी पढ़ लें। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की 3 विशेषताएं। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से आरंभ होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुवों के निकट एक दूसरे के समीप आती हैं परंतु वे एक दूसरे स्थान पर दूर रहती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है। एक प्रश्न ये इम्पोर्टेंट है, भूसंपर्क तार का क्या अर्थ है और धातु के सादृश्यों को भूसंपर्कित क्यों आवश्यक है? किसी भी विद्युत उपकरण के लिए 2 तारों की आवश्यकता होती है जिसमें से एक धारा गुजरती है और एक दूसरी उदासीन। अधिक ऊष्मा उत्पत्ति या टूट फूट के कारण कभी कभी धारा युक्त उपकरणों को सीधा स्पर्श कर लेती है जिससे उपकरण को, ठीक है यहाँ से पढ़ेंगे, को छू जाने पर शॉक लग जाता है। इससे बचने के लिए उपकरण के धात्विक भाग का संबंध धरती से कर दिया जाता है और 3 पिन वाले प्लग के साथ इसे जोड़ दिया जाता है। इसे धरती में बहुत गहराई में दबाकर तार से संबंधित किया जाता है। शॉर्ट सर्किट से समय विद्युत धारा